लाख रुपए तक का कर्जा मध्य प्रदेश के किसानों का हम माफ कर देंगे। जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उनकी गारंटी का क्या भला। मध्य प्रदेश में दीपावली के साथ चुनाव का त्योहार आया है। प्रदेश और देश के दिग्गजों ने दीपोत्सव के दिन भी भरपूर प्रचार किया, जनता के बीच रहकर त्योहार मनाया, तो जाहिर है कि बयानों की आतिशबाजी भी भरपूर होनी थी। मध्य प्रदेश की जनता को सस्ते सिलेंडर, बिजली और नारी सम्मान योजना जैसी गारंटी दे चुकी कांग्रेस अब जीत की भी गारंटी दे रही है। नीमच की सभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बयानों के तीर छोड़े और क्लीन स्वीप का दावा भी किया। कई बार कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने कर दिया। आप लिख लो, चुनाव के बाद यहां मध्य प्रदेश में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हो जाएगा। और जैसे हमने कर्जा माफी की पिछली बार वायदा किया था, इस बार हम उस काम को पूरा करेंगे। 2 लाख रुपए तक का कर्जा मध्य प्रदेश के किसानों का हम माफ कर देंगे। सच्चाई में आपको बता देता हूं, यहां पे चुनाव कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेगी और हमारी सरकार आएगी। कांग्रेस से बयान का रॉकेट चला तो बीजेपी से भी बयानों का बम फूटा। दिग्विजय सिंह के गढ़ चाचौड़ा में अमित शाह ने राहुल पर पलटवार किया। शाह ने कहा कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है, वो भला जनता को क्या गारंटी देंगे। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उनकी गारंटी का क्या भला। मध्य प्रदेश की आखिरी 3 दिन की लड़ाई में राजनीति के सुरमा पूरी ताकत झोंक रहे हैं। धुआंधार प्रचार, सभाएं और रोड शो के साथ ही चुनावी वादों की खुट्टी पिलाई जा रही है। साथ ही जीत के भारी भरकम दावे और विपक्षी पार्टी की करारी हार की भी घोषणाएं हो रही हैं। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार की 3 दिन की बाजी में जमकर आतिशबाजी जारी है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या अंतिम 3 दिन में बाजी पलटने के लिए गारंटी पर जोर है? सवाल नंबर 2, क्या जीत के दावे मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 3, क्या बयानों की आतिशबाजी सिर्फ जनता को लुभाने के लिए है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है गारंटी पर जोर। 3 दिन और, यानी 17 तारीख को मतदान होना है। उसमें बहुत ज्यादा दिन अब नहीं बचे हैं। दोनों दल मध्य प्रदेश के चुनावी समर में 3 दिन शेष होने के कारण धुआंधार प्रचार और बयानों की जोरदार आतिशबाजी देखने को मिल रही। जनता से तरह तरह के दावे और वादे भी हो रहे। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो राहुल गांधी अपना रोड शो कर रहा है। रोड शो के जरिए भी शायद वही मैसेज होगा कि कांग्रेस किन गारंटियों को लेकर आपके बीच में है। बोलने का मौका भी मिलेगा, बोलेंगे भी वो जनता के सामने। आज नीमच से भी उन्होंने बोला है और पुराना जो उन्होंने वादा किया था वो भी याद दिलाया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह जी को आज हम देख रहे थे, उन्होंने कहा गारंटी किसकी लेंगे, जिस खबर की हम बात कर रहे हैं। तो आज समझते हैं कि किसकी गारंटी पर कितना भरोसा होगा जनता को। लेकिन उसके बीच में जो 3 दिन है उसमें धुआंधार प्रचार आपको देखने को मिलने वाला। राहुल गांधी भी है मध्य प्रदेश में, प्रियंका भी नजर आएंगी, प्रधानमंत्री मोदी इंदौर से रोड शो करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको अमित शाह तो दिखाई दे ही रहे और शिवराज जी का तो एक अलग अंदाज है, कमलनाथ का अलग अंदाज है। समझते हैं आज मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। गुंजन चौकसी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गुंजन जी आपका बहुत स्वागत है। रवि वर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि आपका भी बहुत स्वागत है। और देवदत्त दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, बहुत कम वक्त रह गया है और इन 48 या हम कहें 3 दिन, लगभग अब 3 दिन भी शेष नहीं रह गए हैं। कहाँ देख रहे हैं दोनों दलों को? दोनों अपने अपने तरह से गारंटी दे रहे हैं। राहुल गांधी याद दिला रहे हैं कि जो कर्ज माफी की बात हमने कही थी आज नीमच में, उन्होंने फिर याद कराया और आएंगे तो फिर हम वही करेंगे। वही करेंगे का मतलब में बहुत सारी चीजें आ जाती। कर्ज माफ भी उनको करना है, आरोप बीजेपी का हमेशा लगता रहा और शायद इसीलिए अमित शाह कह रहे थे कि गारंटी किस बात की देंगे जिनकी खुद गारंटी नहीं। पर आपको क्या लगता है, जनता के पास किसकी गारंटी?
देखिए मनोज जी, हम और आप लगातार चर्चा कर रहे हैं और 6 महीने से आप और हम इस बहस में भी कई बार चर्चा कर चुके कि मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है। और आज जब 3 दिन भी शेष नहीं बचे, उसी स्थिति में है। मतदाता जिस तरह से खामोशी ओढ़े हैं, दल जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, प्रत्याशी तो जैसे नतमस्तक हो चुका है और उनके समर्थक हर जोड़ तोड़ में जिस तरह से पूरा अपना जोर लगा रहे हैं, तो गजब का चुनाव है कि ऊंट किस करवट बैठेगा इसको लेकर बड़ा गजब है। लेकिन अभी फिलहाल तो जो इस तरह से हर तीर अपने तर्कस से निकाल रहे हैं कि आपने देखा हो जैसे एक लड़ाई हो रही है उम्मीदवार चयन को लेकर के हमने बेहतर दिया, फिर दूसरा हुआ कि हमारा वचन पत्र अच्छा, कि आपका संकल्प पत्र अच्छा, इस पर भी, फिर नेताओं की साख पर भी चुनाव हो रहे हैं, ऐसे कई मुद्दों पर। और बूथ पर जो कार्यकर्ता पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा है चुनाव का, जिसके लिए तैनाती की गई है, पेज प्रमुख, आधा पन्ना प्रमुख, और अब तो घर प्रमुख भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक एक वोट के लिए मारा मारी है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ये जो चुनाव होगा, ये बिल्कुल दांतों तले उंगली दबाने वाला है। और हम आप जैसे अनेक पत्रकारों के लिए रिसर्च का भी विषय है, क्योंकि आपने भी लगभग पूरा मध्य प्रदेश देखा है, अधिकांश जगह गए, मैं भी आधा मध्य प्रदेश घूम सका हूँ अभी तक। लेकिन ऐसा चुनाव मैंने पहले कभी नहीं देखा कि जिस तरह से हर दाव को चलने के लिए, हर गोटी को फिट करने के लिए जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं, इतने पहले कभी नहीं देखे गए। और इसीलिए शायद मतदाता भी और झुला रहा है कि और प्रयास करो, फिर हम अपना कुछ इशारा करें। वो बिल्कुल खामोशी करके ओढ़ लेता है, कुछ चीज़ों पर बात करता है, बाकी बिल्कुल जी जी जी। और जब मतदाता खामोशी ओढ़ लेता है, मतदाता कुछ कहता नहीं है, लगातार हम भी अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों से पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, जायका चुनाव का में हम जायका ही लेते हैं। रवि, क्या लग रहा है आपको? अमित शाह ये कह रहे हैं कि आप जिस बात की गारंटी दे रहे हैं, किस बात की गारंटी दे रहे हैं? जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वो क्या गारंटी देंगे? क्योंकि बात कर्ज माफी को लेकर उन्होंने कही, शायद इसीलिए अमित शाह ने उन पर तंज कसा होगा। लेकिन कहां देख रहे हैं कांग्रेस को? राहुल गांधी आज भोपाल में भी है। जी मनोज जी, दरअसल अमित शाह जी के बयान से मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक भरोसा नहीं करता है, इसलिए क्योंकि जिस कॉपी पेस्ट जुमला पत्र के माध्यम से जिसे भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र दिया है, उनके अमित शाह जुमला कहते हैं, क्योंकि पूर्व में जो वादे किए थे और जब उन वादों के संबंध में चर्चा की गई तो कहते हैं वो जुमला है, 15 लाख जुमला है। तो ऐसे ही जिनकी गारंटियों का कोई मोल नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो तोहमत दूसरों पे लगा रहे हैं। कॉपी पेस्ट जुमला के सहारे भारतीय जनता पार्टी ये इनके प्रकरण करके केवल मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है। वह जुमला पत्र जिसमें 2 लाख नौकरियों का जिक्र ही नहीं है, 2 लाख नौकरियां हम देने जा रहे हैं। उस किसान कर्ज माफी की बात नहीं है जिस किसान कर्ज माफी को भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखी है। उस कर्ज माफी को हम पुनः चालू करने जा रहे हैं, जिसे राहुल जी ने कहा है कि कर्ज माफी होगी, जिसकी 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हमारी 18 की सरकार में हुई थी, उसे पुनः चालू करेंगे। उस गारंटी की हम बात कर रहे हैं, उस वचनों की हम बात कर रहे हैं जिसे शिवराज जी अपने माथे का कलंक बताते हैं, कुपोषण। उस कुपोषण से लड़ने का एक बड़ा मास्टर प्लान कमलनाथ जी की सरकार में हम लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का हम देखेंगे कि जिसके झूठे पोस्टर शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में लगाए, गांव गली मोहल्ले सब जगह लाडली बहना को जिस तरीके से गुमराह किया, आज वो उसके जुमला पत्र, झूठे पत्र से गायब हो चुकी है। इसलिए क्योंकि नीति और नियत है नहीं है। हम चला चली के बेला में कैसे बहनों को ठग सकते थे, कैसे मध्य प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक सकते थे, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे प्रयास किए। वहीं बैठे हैं उसी जगह। मैं उस सभा को भी मैंने अटेंड किया था जब उन्होंने मंदसौर से ये कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है तो फिर वही गिनती वाली उन्होंने बात कही थी। और आज भी उसी मंदसौर के नजदीक नीमच से वो वही बात याद दिला रहे थे कि हम जो गारंटी देते हैं। देखिए, गारंटी को लेकर तो सवाल उठते रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बात है विश्वास की। विश्वास कैसे दिलाएंगे कि अब की बार आएंगे तो हम कर दें? मनोज जी, निश्चित तौर पर हमने विश्वास दिलाया है, हमने भरोसा दिलाया है। नीति और नियत का हमने दोनों परिचय दिया है कि कमलनाथ जी ने निश्चित तौर पर 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की है, जिसे ये सदन में भी स्वीकार करते हैं। कैमरे पे भले भारतीय जनता पार्टी का एक अधना सा नेता भी तुरंत मुंह चला दे कि कर्ज माफी नहीं हुई है, लेकिन हमने किया है। हमने अपनी नीयत को स्पष्ट किया है। हमारी नीति गलत नहीं थी। मानता हूं कि हो सकता है पूरे लोगों का नहीं हो पाया, वो समय मिलता तो हम पूरे लोगों का भी कर्ज माफ करते। तो नीति और नियत कांग्रेस की स्पष्ट है।
हमने अपने वचन पत्र को एक माह पूर्व स्पष्ट करके बता दिया था कि हम मध्य प्रदेश के लिए क्या विजन लेकर आए हैं। वहीं हम देखेंगे कि 20 वर्ष की सरकार अपना जुमला पत्र, अपना कॉपी पेस्ट के सहारे लेकर आई है, जिसे कांग्रेस ने जिन वचनों को जनता के साथ कमिटमेंट किया है वो तमाम वादे उन्होंने कॉपी पेस्ट करके भर दिए हैं, क्योंकि नीति और नियत भारतीय जनता पार्टी का रह ही नहीं गई है कहीं। ये बात हमेशा गुंजन जी होती है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हमने किया, ये कांग्रेस हमेशा कहती है, और ये भी सच है कि विधानसभा में चर्चा तो हुई उसकी, पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों लगता है कि जिनकी गारंटी नहीं, देखिए गारंटी ली उन्होंने कर्नाटक में सरकार बना ली, उन्होंने हिमाचल में सरकार बना ली, तो जनता की गारंटी तो मिली उनको कि हाँ बनाइए सरकार, हम आपके साथ खड़े हैं। अब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जिस धरती पे आज हम बैठे हैं भोपाल में वो यात्रा भी कर रहे हैं, और वही क्षेत्र है जो आपके पास पिछली बार नहीं था, चाहे उत्तर की बात करें या फिर हम बात करें मध्य की, जो दोनों आपके हाथ से छिटक गए थे। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं रवि जी ने कुछ 2 बातें उठाई थी उस पे खंडन देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि ये जो महिलाओं के साथ करप्शन किया है, महिलाओं के साथ धोखा किया है, तो लाडली बहना योजना इन्हें धोखा लगती है, ये है कांग्रेस का असली चेहरा। बहनों के खाते में जो 1250 रुपए जा रहे हैं इन्हें तकलीफ देता है, ये महिला विरोधी पार्टी है जो ये टीवी पे खुलेआम अब तो इनके स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि हमने धोखा किया क्योंकि हमने बहनों के खाते में 1250 जुमला रुपए पत्र दिया से है। आपकी आपको महत्वाकांक्षी पूरा योजना मौका मिला है, गायब मुझे हो चुकी टोकेंगे है। तो आगे रवि यार आपको मैं दिक्कत आपका आएगी पूरा डिबेट मौका दिया करने मैंने, में। पूरा मौका दिया, आपको सुन पूरा लीजिए, मैं मौका लौटूंगा दिया आपके गया पास है। लौटूंगा। दूसरी चीज इनका कहना है कि इन्होंने गारंटी ली थी पिछले चुनाव के समय, तो मैं याद दिला दूं दर्शकों को, वैसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दर्शक सब जानता है और समझता है। पिछले बार इन्होंने नीमच से, जैसा अभी आपने खुद बताया, उसी क्षेत्र से गारंटी दी थी कि अगर हमने किसानों को कर्ज माफी नहीं दिया तो हम 15 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अगर इनके उस बात पे विश्वास किया जाए तो मात्र 15 महीने की सरकार तो थी इनकी, 15 महीने में 15 दिन कितनी बार आए होंगे इनके, तो कम से कम 15 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे तब तक। ये साफ साफ दिखाता है कि इनके काम झूठे वचन पत्र देना, कागजों पर सिर्फ झूठ लिख के जनता के सामने परोस देना, इनका नीयत बड़ी साफ है। जो हमने 15 महीने की सरकार ने, आपने, हमने और जनता ने देखा, 51 से ज्यादा योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी 18 वर्षों से जनता को दे रही थी, कल्याणी योजनाएं, वो सारी की सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी थी। आदिवासी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जाते थे वो इन्होंने बंद कर दिए थे। किसानों के लिए जो किसान कल्याण योजनाएं थी इन्होंने बंद कर दी थी। जो चलती योजनाएं तो ये बंद करते हैं, देने की क्या बात करते हैं, देना सिर्फ इनको भ्रमित करने के लिए जनता को। और वो क्यों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये कांग्रेस 3 टुकड़ों में विभाजित हो चुकी है। इनका विभाजन की जो इनका एक प्रोपेगेंडा था, ये पहले धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे जनता को विभाजित करते थे, लेकिन आज ईश्वर ने इनके साथ ही विभाजन खेल लिया। आज ये कांग्रेस खुद 3 टुकड़ों में विभाजित है। कमलनाथ जी नकुलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और एक तीसरी सोनिया गांधी जी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 3 तो आपके पास भी है, नाराज शिवराज महाराज, जिसका जिक्र हमेशा देखिए, कांग्रेस ये कर कलेक्टिव लीडरशिप में काम, हम ये बिल्कुल है, हम 3 हैं लेकिन तीनों कलेक्टिव लीडरशिप में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। आज मैं आपको डबल इंजन की सरकार का उदाहरण देना चाहूंगी। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो कितनी राशि मिलती थी मध्य प्रदेश को, मात्र 2 लाख करोड़ रुपए। लेकिन आज विकास कार्यों के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितनी राशि मिलती है मध्य प्रदेश को, 15 लाख करोड़ रुपए आज विकास कार्यों में मिलता है। ये फर्क है डबल इंजन की सरकार में। हम कलेक्टिव लीडरशिप में यकीन करते हैं, ये विभाजन में यकीन रखते हैं, ये गुर्दाफाड़ राजनीति करते हैं। मैं आज इनसे सवाल पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी जी का रोड शो है, आज हम सब टीवी पर हैं, दर्शक देख रहे होंगे, राहुल गांधी जी रोड शो कर रहे हैं। आप बताएं किन क्षेत्रों में राहुल गांधी जी रोड शो कर रहे हैं? उन क्षेत्रों में रोड शो कर रहे हैं जहां माइनॉरिटी है। क्या डर है राहुल गांधी जी को और दूसरे क्षेत्रों में आने का? आए दूसरे क्षेत्रों में। क्यों राहुल गांधी जी एक विशिष्ट वर्ग को टारगेट करते हैं? क्यों आप फिर से विभाजन की बात करते हैं? आज जब राम का पोस्टर लगता है तो उसमें इनको तकलीफ होती है, इनको किसी ने लगाने से नहीं रोका। आज महिलाओं के लिए स्कीम चलती तो इन्हें तकलीफ होती है, महिलाओं के खाते में पैसे जाते इन्हें तकलीफ होती है। आपका एक ये लापता पार्टी है। आप बताएं, 50 साल इन्हें मिला था मध्य प्रदेश के विकास के लिए, उस समय इन्होंने लापता मध्य प्रदेश बना दिया था। ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क था। आपका एक बड़ा आरोप तत्काल, उस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, फिर मैं देवदत्त जी के पास चलता हूं। रवि, तत्काल आप देखिए, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उन्होंने एक आरोप लगा दिया कि वो जहां से गुजर रहे उसके लिए भी आप कुछ बांटना चाहते, आखिर क्या? जी,
मनोज जी, बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये मैं वही बोल रहा हूं कि इनकी बातों से ही दोहरे चरित्र की राजनीति आज मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। बंसल न्यूज के माध्यम से ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन्हें हमारे माइनॉरिटीज के लोगों से, हम तो सबका नहीं साथ में नहीं, यकीन करते हमारे हैं ना, सिख समाज लेकिन के आप लोगों से, विभाजन जैन चाहे हैं, समाज के हमें ये लोगों से तकलीफ आखिर है। क्या तकलीफ है? मध्य प्रदेश राहुल की जी अगर जनता माइनॉरिटीज एक के है, लोगों के बीच लेकिन जाते हैं, आपकी सिख समाज के कांग्रेस लोगों ने से विभाजन मिलते हैं, कर दिया है। जैन समाज आप के लोगों धर्मों से के नाम मिलते पे हैं, विभाजन तो कर क्या रहे हैं। तकलीफ है? आखिर आपको जैन क्या समाज के विकास लोगों से, करना सिख समाज के जनता लोगों के से लिए इतनी होना नफरत चाहिए। क्यों है? इतनी नफरत क्यों है आखिर जैन समाज के लोगों से? हमारे सिख समाज के लोगों से अगर राहुल जी मिलते हैं तो आखिर क्यों है? यही दोहरा चरित्र है जिसे भारतीय जनता पार्टी केवल अपने आप विकास और अपने चुनकर षड्यंत्र लोगों के से रूप में मिलते हैं, देखती ये है। फर्क है। चुन भारतीय चुन जनता कर नहीं, पार्टी आप विकास तमाम देखिए हर राहुल जी की क्षेत्र, यात्रा, हर भारत वर्ग जोड़ो यात्रा और में हर जाति वर्ग के लोगों शामिल के हुआ, लिए करना वो चाहती हर है। शामिल हुआ है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असहिष्णुता का शिकार किया है। मैं समझ लेता हूँ देवदत्त जी। देखिए वो तो हमने देखा ही था पिछले चुनाव में कैसे आदिवासियों को सबने आपने देखा है किस कैसी योजनाओं तरीके को से आपने ठप किया आदिवासियों है। को नकली गहने, नकली चप्पल दी कि उन्हें कैंसर तक हुआ है। यही दोहरा चरित्र, तो यही जो है भ्रष्टाचार की नीति शिवराज जी की देखी है कि उन आदिवासियों को चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी ने बदला लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी महिला को संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठाया है। आपने उसका भी ऐसा विरोध नहीं किया किया है। मैं लौटता हूं, आप वह दोनों एक के- संवैधानिक देवदत्त पद है, जी, उसे भारतीय देवदत्त जनता जी। पार्टी के खाते में डालने की कोशिश ना करें। देवदत्त जी आप सुन रहे हैं। अब आप देखिए एक मुद्दा यहीं आ गया, नया मुद्दा। एक तरफ गारंटी की बात होती है, एक तरफ जिस जगह से राहुल गांधी गुजरे तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको लपकने में देर नहीं किया। लेकिन क्या आपको लग रहा है धीरे धीरे कर जो गारंटी बात, विकास की बात हो रही है कि हम आएंगे तो कर्ज माफी कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में एमएसपी से लेकर तमाम तरह की धान की खरीदी या हर परिवार को एक रोजगार देने की बात कही जा रही, तो गारंटी तो शिवराज सरकार भी ले रहे हैं, मोदी जी भी ले रहे हैं, पर गारंटी के साथ ये जो बीच में तड़का लग जाता है, ये भी चलेगा चुनाव? देखिए कोई भी चुनाव हो आज तक भारत की राजनीति में कमंडल और मंडल इससे बाहर नहीं जा पाया, क्योंकि इसमें थोक में वोटरों की व्यवस्था होती है। आज विकास के लिए, विकास कोई मुद्दा, मैं कहता हूँ विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीता जाता। विकास केवल इसलिए कराया जाता कि आपके खिलाफ वातावरण ना हो। यदि कोई जनप्रतिनिधि विकास नहीं कराता तो उसके खिलाफ वातावरण बनता है, लेकिन यदि उसने बहुत भरपूर विकास नहीं, कराया लेकिन तो इसमें उसका कोई- हुआ है। आप देखिए, आप याद कीजिए कि शायद मुझे लगता है दिग्विजय सिंह ने यही कहा था कि मैनेजमेंट से चुनाव जीता जाता, और बिल्कुल। उसके बाद क्या स्थितियां बनी? नहीं, लेकिन उस समय सड़क बिजली पानी की समस्या थी। मैं ये कह रहा हूँ जी, उसको जी, समझिए आप जी। कि यदि आप विकास नहीं कराएंगे तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन आप विकास करा देंगे तो उसका पॉजिटिव कम मिलता है कि वो तो एक सहजता में। गांव में लोग कहते हैं ये तो सरकारी योजना, ये तो होना ही था, ये सड़क बननी थी, प्रधानमंत्री बननी थी, बहुत सारे मुद्दे जब आप गांव में चर्चा करेंगे तो बड़ा अजीब सी थिंकिंग लोगों की निकलती है। तो लेकिन राजनीतिक दल भी समझ गए कि आखिर में उनको वही अस्त्र शस्त्र अपनाना है, विकास केवल इसलिए कि हमारे खिलाफ कोई वातावरण ना बने। बाद में जाति की, देखिए आप जातियों की बैठकें क्यों होती, जाति के आधार पर सर्वे होते हैं, फिर जातियों के आधार पर टिकट क्यों बांटे जाते, और उन मुद्दों को चुनाव में क्यों भुनाया जाता, धार्मिकता के मुद्दों को क्यों निभाया जाता, क्यों साधु संतों की हर दल ने कथा कराई, हर नेता ने कथा कराई है। तो ये जो थोक में वोट की व्यवस्था है वो राजनीतिक दल समझते हैं कि एक इससे हमें एक स्वीप मिलेगा, लेकिन स्थायी यदि किसी को राजनीति करना है तो वाकई में आचरण से धर्म अपनाए, जाति से मानव जाति अपनाए और विकास हर दृष्टि में कराए। वो जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं तो वो स्थायी राजनीति करेगा। लेकिन जो क्षणिक राजनीति है, जो केवल हम चुनाव जीतने के लिए राजनीति करते हैं, तो फिर इस तरह के प्रयास और मैनेजमेंट करने ही पड़ेंगे नेताओं को। रवि, आज दो तरह की चीजें हैं। जहां अमित शाह थे वो मध्य का क्षेत्र आता है, वो विदिशा में थे, वो अशोकनगर जो चंबल ग्वालियर में आता है वहां से वो बोल रहे थे। राहुल गांधी जहां थे वो भी आज मध्य में यानी भोपाल में अपनी यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीमच से बोल रहे थे, और दोनों क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का साथ देते आए हैं। पिछली बार जरूर हम निमाड़ और मालवा की बात करें तो उतना अच्छा प्रतिशत बीजेपी को नहीं मिला था, लेकिन नजर बीजेपी की भी है और आप तो लगातार काम कर ही रहे हैं। नया क्या है जो आप पर विश्वास किया जाए, क्योंकि फिर वही गारंटी आ जाएगी, भरोसा आ जाएगा, और बीच में जिस तरफ देवदत्त जी भी इशारा कर रहे हैं ये सब चीजें भी आ जाएंगी। अब आप वहां से गुजर रहे हैं, स्वाभाविक है बोलने का मौका मिल गया। मनोज जी, इसमें नया इस बात को लेकर है कि हमने धान की जो कीमत है और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है, जिस मूल्य का विरोध छत्तीसगढ़ में इस भारतीय जनता पार्टी ने लाखों बार किया, हमने छत्तीसगढ़ में देने का काम किया और अपने रोड मैप के तहत मध्य प्रदेश में देने जा रहे हैं किसानों को लेकर। जी जी, चलिए मैं लौटूंगा आपकी तरफ, मैं लौट रहा हूँ। जी जी
जी गुंजन जी, आपसे मैं समझ लेता हूं जब तक जो बात रवि कह रहे हैं उसकी तरफ मैं आपकी जी। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की बातों को लेकर आप मध्य प्रदेश में आ गए। देखिए मनोज जी, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने 9 से वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने बहनों को 1500 रुपए देने के वादे किए थे, वो आज तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है। आप राजस्थान की बात कर लें, वहां इनके किए हुए वादे एक भी पूरे नहीं किए। तो ये सिर्फ झूठे वादे हैं जो बाकी राज्यों में तो अब साफ साफ यथार्थ होते दिख रहे हैं कि किस तरह ये झूठे वादे हैं। और वही ये मध्य प्रदेश में दोहराना चाहते हैं, जनता के सामने झूठ परोसना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता अब समझती है, क्योंकि 15 महीने की सरकार ने जो किया है मध्य प्रदेश, वहां इन्होंने सिर्फ विधानसभा को एक लूट का अड्डा बना दिया था। इनके अपने ओएसडी, आपने देखा कि कमलनाथ जी के ओएसडी के यहाँ जब छापा पड़ा था तो कितने करोड़ों रुपए उसमें पाए गए थे। ये इन्होंने सिर्फ करप्शन नाथ ऐसी उनका नाम नहीं पड़ा है, बंटाढार ऐसी नाम नहीं पड़ा दिग्विजय सिंह जी का, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश की 2003 के पहले की आप हालत देखें मध्य प्रदेश की। आज मध्य प्रदेश का कहीं नाम लिया जाता है तो गौरव से लिया जाता है। आज मध्य प्रदेश क्योंकि विकसित हो चुका है, आज मध्य प्रदेश में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, शिक्षा है। पहले 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज लेकर आइए। कौन लेकर आई है? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को 45 लाख से ऊपर गरीबों को उनके पक्के मकान दिए, किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने दिए। उसके साथ मुख्यमंत्री आवास योजना भी कौन शुरू कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना निरंतर 2007 से आज तक लड़कियों को उसका लाभ मिल रहा है, लक्ष्मियों को उनका लाभ मिल रहा है। कौन ला रहा है? भारतीय जनता पार्टी ला रही है। कांग्रेस ने झूठ के अलावा कुछ भी नहीं दिया है जनता को, जो वो जनता समझती है और देख रही है। जी रवि, अपनी बात कीजिए। मनोज जी, दरअसल आज पैनल में जुड़ी गुंजन जी लगातार झूठ और बूझे हुए तर्कों के साथ लगातार उन तर्कों के साथ चर्चा को आगे बढ़ा रही हैं जिन योजनाओं से केवल मध्य प्रदेश में जनता के साथ लूट की गई है। आज किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। मैं निश्चित तौर पर नहीं, निश्चित गुंजन जी जिस गारंटी की दुहाई दे रहे हैं, आखिर वह गारंटी लाडली बहना योजना आपके जुमला पत्र से क्यों गायब हुई है? कहां गई गारंटी? क्यों गारंटी की हवा निकल गई? आपको ये जवाब देना होगा स्टूडियो से, इस तरह नहीं। आप बताइए, आपके जुमला पत्र में लाडली बहना योजना क्यों गायब हुई? आपकी गारंटी की हवा क्यों खसक गई? आपका जुमला पत्र एक रूप से फर्जी साबित हुआ है। मध्य प्रदेश की बहनों को एतबार नहीं है कि चुनाव के बाद मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से यह हवा है। मध्य प्रदेश की बहनें जानती हैं कि जिस तरीके से 20 साल में कभी याद नहीं आई है, आज केवल जब अंतिम सांसें भारतीय जनता पार्टी गिर रही है तब शिवराज जी को एक बात में क्लियर कर लेना चाहते हैं। जिस गारंटी की ये बात कर रही है, जिस गारंटी रवि आपकी बात को मैं क्लियर। गुंजन, एक सवाल ये भी है कि ये लगातार कहा, देखिए आपके मन से 3000 रुपए की बात कही जा रही थी, अब ये कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही कि 3000 की बात उस पत्र में नहीं है जो आपने संकल्प पत्र जारी किया है। तो क्या कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई या इसके पीछे भी कुछ आपकी रणनीति? कोई गड़बड़ी नहीं है मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी की नीयत हमेशा से बहुत साफ रही है, वो है महिलाओं का विकास। मध्य प्रदेश की महिला, आज मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में नहीं कह रही हूँ, स्पोक्स पर्सन के रूप में, एक महिला होने के नाते बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश की महिला हूँ। यहाँ की महिला सशक्त है, यहाँ की महिला स्वावलंबी है, यहाँ की महिला आत्मनिर्भर है, यहाँ की महिला सुरक्षित है। देखिए, वो भी महिलाओं के खाते में मिलेगा। महिलाओं को साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे, 12वीं की शिक्षा तक फ्री में उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी, महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाएगा। पूर्ण रूप से आर्थिक और सामाजिक तीनों लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। देवदत्त जी, अंतिम प्रतिक्रिया बहुत छोटी सी आपसे, किसके लाभ को कितना जनता समझ पाएगी? आपने भी कहा कि मतदाता मौन है, बाकी चीजें बहुत स्पष्ट है कि अब जो बिजली पानी सड़क का मुद्दा रहा करता था उसको दूर कर पाने में तो बीजेपी सफल। बिल्कुल, जो दौर अभी चल रहा है वो एक ऐसा दौर है कि जिसमें मतदाता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। दोनों दलों ने जिस तरह से घोषणाएं की हैं पिछले, चाहे नारी सम्मान हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, और भी जो संकल्प पत्र और वचन पत्र में जो आए हैं, तो अभी उनकी अपेक्षाएं और बढ़ी हैं। वो तो होगी सरकार बनाने के बाद, लेकिन अभी तात्कालिक रूप में कौन क्या हिफाजत से उनको खुदमत कर रहा है
इसके लिए भी मतदाता भी इंतजार कर रहा है। और जिस तरह के मैनेजमेंट हमने कई बार देखे हैं, रातों रात जो होते हैं, उसके लिए मतदाता टकटकी लगाए देख रहा है। वो बहुत पहले को बहुत कुछ तय कर चुका है। वो केवल बोल इसलिए नहीं रहा कि आज बोल देगा तो फिर उसकी खातिरदारी समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो अभी खातिरदारी करवा रहा है। खातिरदारी एक बड़ी बात है। देखिए, अब मतदाता भी बहुत समझदार हो गया, वो आपकी बात भी सुनता है, आपकी बात भी सुनता है, लेकिन करना क्या है उसको, ये उसके पास अधिकार भी। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जो होता है वो मतदाता के पास ही होता है। बहुत धन्यवाद गुंजन जी, आप मेरे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद आपका भी, और बहुत धन्यवाद देवदत्त जी। लेकिन आज का मुद्दा में जब हम बात कर रहे थे कि आखिर है क्या गारंटी किसकी, तो जनता जनार्दन बहुत समझदार है और वो समझ रही है कि आप कितनी गारंटी दे दीजिए, लेकिन मैं तो उसी समय बताऊंगा या बताऊंगी कि मेरे पास किसकी गारंटी सेफ थी, किस पर मेरा भरोसा था। और ये चुनाव पूरा भरोसे का चुनाव है। अब बीजेपी उसको जताने में सफल रहेगी या कांग्रेस, नजर इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।